हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फिफ्थ लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, द समिट विद इन। बिफोर वी स्टार्ट, जो मेजर एचपीएस अहलूवालिया हैं वो हमारे मेंबर थे। जो टीम गई थी 1965 में माउंट एवरेस्ट पर, उसमें एक मेंबर थे और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने कैसा फील किया वहाँ पर हाईएस्ट पीक पर खड़े होकर के। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो बता रहे हैं, जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ ऊपर पीक पर, तो मेरे चेहरे पर खुशी की जगह थोड़ी सी उदासी थी। और वह इसलिए था, शायद इसलिए था क्योंकि मैंने जो जीत हासिल कर ली थी और उसके ऊपर जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, उससे ऊपर और नहीं जाया जा सकता था। इस बात का मुझे दुख था, या इस बात की मुझे उदासी थी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि by climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. इसका जो एक्सपीरियंस है ऊपर चढ़ाई करने का, वो हमें completely चेंज कर लेता है। The man who has been to the mountains is never the same again. As I look back at a life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of the mind. यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि एक जीत तो ये होती है कि हम माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं और जीत हासिल करते हैं, और दूसरी ये कि हम अपने माइंड पर भी जीत हासिल करते हैं। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। जो माइंड वाली जीत हासिल करना है वो इतनी आसान नहीं होती है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन। जब हम एक बार ऊपर से वापस नीचे आते हैं तो हमारी जो थकान है वो पूरी तरह से कम हो जाती है। और फिर दिमाग में, मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमने एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों की, हमने ये क्यों किया। तो उसके कुछ आंसर्स वो बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। क्यों माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान भी नहीं है, और मगर फिर भी द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड। एक सिंपल सा आंसर जो दूसरे लोग भी देते हैं वो ये कि बिकॉज इट इज़ देयर। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसमें। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। मगर मनुष्य जो है वो हमेशा ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं हैं, उनको ओवरकम करने में खुशी महसूस करता है, उन पर जीत हासिल करने पर खुशी महसूस करता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन्स आर फिजिकल। ये जो बाधाएं होती हैं वो फिजिकल होती हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स इंड्योरेंस, persistence and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. मेरे लिए भी था ये सब कुछ फिजिकल जो प्रॉब्लम थी हुई। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरे पास एक पर्सनल आंसर भी है इस क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। क्योंकि मैं बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ आकर्षित रहा था। आई हैव बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम द माउंटेन्स। मैं थोड़ा उदास हो जाता था जब भी माउंटेन से दूर रहता था, इसलिए शायद मुझे ऐसा करने की प्रेरणा मिली। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। मेरा मानना है कि जो माउंटेन्स हैं वो भगवान के साथ कम्युनिकेट करने का एक साधन है, जरिया है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट। एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट, सबसे शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और काफ़ी प्रयास किए गए इसके ऊपर चढ़ने के। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। जब हम इस पे चढ़ते हैं तो ये हमारा एनर्जी का जो एक आखिरी हिस्सा है उसको भी यूज़ कर लेता है। इट इज़ म्यूचुअल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। ये एक तरह का स्ट्रगल है आइस और रॉक्स के साथ में। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। जब हम एक बार मन बना लेते हैं इस चीज़ का, तो हम बीच में इसको छोड़ नहीं सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। यहाँ तक कि जब हमारी लाइफ है वो भी दाव पर लगी हो, तब भी हम इसको बीच में नहीं छोड़ सकते।
द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। ऊपर जाने का रास्ता खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक वापस नीचे आने का रास्ता है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब एक बार क्लाइंबिंग पूरी हो जाती है, देयर इज़ एन एक्सिलरेशन, तो हमें संतुष्टि मिलती है। द जॉय हैविंग डन समथिंग, एक खुशी मिलती है कि हमने कुछ किया है। द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड वॉन, एक ऐसा सेंस जैसे कि हमने कोई युद्ध जीत लिया हो। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक खुशी जीत की हमें महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।